हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। और एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो अभी हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास फंक्शंस के बारे में। जावा में इस टॉपिक के ऊपर आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, एंड कई बच्चे इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हो आप 5 to 6 मार्क्स के आउटपुट क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी 2-3 मार्क्स के भी आते हैं, बट एट मोस्ट इसके 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं आउटपुट में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, और इसमें हम देखेंगे मैथ क्लास के फंक्शंस के बारे में। मैथ क्लास के फंक्शंस क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं और हर एक कैसे कैसे काम करता है, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये आपका 9th एंड 10th दोनों क्लासेस में पढ़ाया जाता है टॉपिक, एंड दोनों ही क्लासेस के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं बिकॉज दोनों ही क्लासेस में ये टॉपिक इंक्लूडेड है। चलो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि मैथ क्लास फंक्शंस क्या होते हैं। बात करें अगर मैथ क्लास के फंक्शंस की, मैथ क्लास बेसिकली जावा में एक ऑलरेडी डिफाइंड क्लास है जिसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए। अब जैसे कि मान लो हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो मैथ क्लास में एक ऑलरेडी फंक्शन है स्क्वायर रूट नाम से, SQRT। ठीक है, अगर हमें किसी नंबर की पावर रेज करनी हो, जैसे मान लो हमें 2 की पावर 6 निकालना हो, रेज करना हो, तो उसके लिए भी एक फंक्शन है मैथ क्लास का जिसे हम कहते हैं पावर फंक्शन। इसी तरह मैथ क्लास में बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि मैथ में एक मैक्स नाम का फंक्शन है जो 2 नंबर में से मैक्सिमम वैल्यू आपको बता के दे सकता है। उसी तरह मैथ डॉट राउंड एक फंक्शन होता है, जैसे मान लो अगर आपको किसी पॉइंट वाले नंबर को राउंड ऑफ करना हो तो उसके लिए। तो मैथ क्लास में बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, और ये जितने मैंने फंक्शंस यहाँ पे 10 फंक्शंस दिए हुए हैं, ये सारे ही आपके कोर्स में है और इन सबके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो हम एक एक करके सारे फंक्शंस को देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है अपने प्रोग्राम में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैथ फंक्शंस इसलिए हैं बिकॉज इन पे बेस्ड आउटपुट क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, और बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या कौन सा फंक्शन क्या वर्क करके हमें क्या आउटपुट देगा। इस चीज़ में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलो पहला फंक्शन अभी हम देखते हैं, जो कि है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन की अगर बात करें तो मैथ क्लास का ये फंक्शन है मैथ डॉट पाव। ठीक है, इसीलिए मैथ पहले लिखा, डॉट लगाया, बिकॉज ये मैथ क्लास का फंक्शन है। तो पाव फंक्शन है मैथ क्लास का, दैट्स वाई यहाँ पे पूरा हमने लिखा है मैथ क्लास का नाम डॉट पाव। ठीक, पाव फंक्शन का नाम है, पूरा मैथ डॉट पाव फंक्शन नहीं होता। मैथ आपका क्लास है और उस क्लास के अंदर आपका पाव नाम का फंक्शन है। तो ये करता क्या है ये फंक्शन, देखते हैं। दिस फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ सम अनदर नंबर। तो मतलब ये क्या करेगा, देखो जैसे मान लो हमने इस फंक्शन को इस तरह कॉल किया, हमने इसके अंदर पास किया 5,3। ये क्या करेगा, ये बराबर होगा 5 रेज टू द पावर 3 के। मतलब ये क्या करेगा, पहले वाले नंबर को एज अ बेस लेगा एंड सेकेंड वाले नंबर को एज द पावर लेगा, और उसके बाद उस नंबर को उतनी पावर से रेज करके जो रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पे रिटर्न कर देगा। मीन्स 5 रेज टू द पावर 3 क्या हमें मिल जाएगा, 125। ये मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि यहाँ पे ये फंक्शन हमेशा डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। ये भी ध्यान रखना, ये मस्ट है। ये फंक्शन हमेशा डबल टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। भले आप आर्ग्यूमेंट्स में इंटीजर टाइप का वैल्यू दो, बट आपको जो रिटर्न वाला वैल्यू मिलेगा, आंसर में जो वैल्यू मिलेगा, वो हमेशा डबल टाइप का होगा या पॉइंट वाला वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर सिर्फ 125 ना मिलके आपको आंसर मिलेगा 125.0। ठीक है, तो डबल टाइप वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना कि मैथ डॉट पाव क्या करेगा, किसी भी नंबर की पावर से रेस करके उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको रिटर्न में देगा, और वो रिजल्ट हमेशा डबल टाइप में होगा। ठीक है, मतलब पॉइंट वाला वैल्यू होगा। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये देता तो यहाँ पे 125.0 ये रिटर्न होता। फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे रिजल्ट देख लो, जैसे हमने अगर पास किया या कॉल किया मैथ डॉट पावर 2,6, इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, 2 को 6 टाइम्स पावर से रेज करेगा, मतलब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेगा, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमें यहाँ पे दे देगा। तो 2 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 6 बार। उसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा 64, आप करके देख सकते हो। बट यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन हमें डबल टाइप वैल्यू ही रिटर्न करता है, दैट्स वाई यहाँ पे 64 सिर्फ नहीं रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, 64.0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64.0। आई होप क्लियर है। मैथ डॉट पावर फंक्शन के बारे में 2 बातें याद रखना कि ये पहले जो भी आप आर्गुमेंट इसमें पास करोगे, उसमें पहले वाले नंबर पे ये दूसरे वाले आगे वाले जो नंबर होगा उसको पावर से रेज करेगा और उसका रिजल्ट आपको ये दे देगा, और उसके बाद वो रिजल्ट जो भी होगा वो आपका डबल टाइप में आके रिटर्न होगा, मतलब उसमें पॉइंट लग जाएगा आगे।
भले वो आपका इंटीजर टाइप का नंबर आपने पास किया उसके अंदर, वो आपको आंसर में हमेशा एक डबल टाइप की वैल्यू देगा, मतलब कि उसमें 0.0 ऐड हो जाएगा या 0.0 लग के आपको वैल्यू मिलेगा। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा मैथ.pow फंक्शन के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो कि है मैथ क्लास का, जो कि होता है SQRT फंक्शन। सो SQRT बेसिकली आपका रिलेट करता है स्क्वायर रूट से। सो मैथ.SQRT क्या करता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के आपको दे देता है। इट इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट आपका सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही होता है, बिकॉज नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स नहीं होते, राइट। सो किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, बस आपको मैथ.SQRT लिखना है, उसके बाद इसके ब्रैकेट के अंदर आपको वो वैल्यू पास कर देना है जिसका आपको स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पास किया मैथ.SQRT 25। सो ये क्या करेगा, ये हमें उस नंबर का स्क्वायर रूट ला के दे देगा। जैसे कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, सो ये हमें 5 ला के दे देगा। लेकिन इस फंक्शन के बारे में भी एक खास बात ये याद रखना कि इट ऑलवेज रिटर्न्स अ डबल टाइप वैल्यू। ये भी हमेशा एक डबल टाइप की वैल्यू ही देता है, मतलब ये हमेशा पॉइंट वाला नंबर आपको देगा। तो अगर आंसर में 5 आ रहा है, मतलब 25 का स्क्वायर रूट अगर 5 आ रहा है, तो ये 5 ना रिटर्न करके ये आपको 5.0 देगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, खासकर मैथ क्लास के फंक्शंस को लेके, कि जितने भी मैथ क्लास के फंक्शंस हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर फंक्शंस, मैं ये नहीं कहूँगा सारे फंक्शंस, बट ऑलमोस्ट ज़्यादातर फंक्शंस आपकी डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं। सो यहाँ पे रिटर्न में ध्यान रखना, अगर आप क्वेश्चन के आंसर में वहाँ पे सिर्फ 5 लिख के आ जाओगे तो आपके वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा 5.0। क्यों? बिकॉज ये फंक्शन आपका डबल टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है। डबल टाइप का मतलब इसमें आपको हमेशा पॉइंट वाला वैल्यू मिलेगा। भले आपका आंसर सिर्फ होल नंबर में है, लेकिन उसमें भी पॉइंट लगा के ही ये आपको वैल्यू देगा, ठीक है। बिकॉज इस फंक्शन का वर्क करने का तरीका यही है, इसका रिटर्न टाइप ही डबल होता है। सो इसलिए ये चीज़ इसमें ध्यान रखना कि ये हमेशा पॉइंट वाला वैल्यू आपको रिटर्न में देगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज मैथ.CBRT। अब जैसे SQRT का मतलब था स्क्वायर रूट, वैसे CBRT का मतलब है यहाँ पे क्यूब रूट, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। अब क्यूब रूट पॉजिटिव नंबर का भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर का भी हो सकता है, ठीक है। और ये भी हमेशा डबल टाइप का ही वैल्यू वापस आपको रिटर्न करके देगा। इट ऑलवेज रिटर्न्स अ डबल टाइप वैल्यू। सो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, जैसे हमने अगर लिखा मैथ.CBRT 27। सो हम सबको पता है कि 27 का क्यूब रूट क्या होता है 9। सो ये हमको 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, बिकॉज 3 3 9 3 27, 3 होता है इसका क्यूब रूट। सो आपको रिटर्न में क्या मिलना चाहिए 3। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन हमेशा डबल डेटा टाइप रिटर्न करेगा, सो इसलिए हमें सिर्फ 3 ना मिलके क्या मिलेगा 3.0। सो बेसिकली जो भी क्यूब रूट आपका होगा वो आपको पॉइंट के साथ में रिटर्न होकर यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई होप क्यूब रूट का भी वर्किंग आप लोग को क्लियर हो गया होगा अभी कैसे ये काम कर रहा है। अभी हम लोग देखते हैं मैथ क्लास का अगला फंक्शन, दैट इज मैथ.seal। अब मैथ.seal फंक्शंस थोड़ा सा अलग है नॉर्मल फंक्शंस से। अब ये कैसे काम करता है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। सो इसका अगर डेफिनेशन देखेंगे करता क्या है, सो इट रिटर्न्स द हायर इंटीजर नंबर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द आर्ग्यूमेंट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मैथ क्लास के दो फंक्शंस होते हैं, पहला एक होता है seal और दूसरा एक होता है, अभी आगे पढ़ोगे, मैथ.floor। तो देखो अगर इसका इंग्लिश में मीनिंग देखोगे सील और फ्लोर का, सो सील का मतलब होता है छत और फ्लोर का मतलब होता है फर्श, मतलब जमीन और छत, ऐसे कह सकते हो। फ्लोर का मतलब डाउन वाला वैल्यू एंड सील का मतलब अप वाला वैल्यू। सील का मतलब छत हो गया एंड फ्लोर का मतलब बॉटम हो गया, मतलब फ्लोर हो गया। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो टॉप वाला वैल्यू होगा, जैसे मान लो कोई नंबर हमने लिया फॉर एग्जाम्पल 5.4, तो 5.4 देखो ना तो टॉप पे है ना तो बॉटम पे है, मतलब ये एक ऐसा नंबर है पॉइंट वाला जिसके ऊपर एक होल नंबर होगा। जैसे कि 5.4 के बाद वाला होल नंबर कौन सा आएगा 6, और 5.4 से जस्ट छोटा आपका होल नंबर क्या होगा 5 ही होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 5.4 अगर हमने दिया तो इसका सीलिंग वैल्यू या छत वाला वैल्यू क्या होगा, इससे आगे वाला वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी 6। 5.4 के जस्ट आगे वाला होल नंबर क्या होगा 6, तो 6 इज द सीलिंग वैल्यू, ठीक है। 6 इज द सीलिंग वैल्यू। और अगर 5.4 का हम फ्लोर वैल्यू कहें, तो फ्लोर वैल्यू का मतलब है कि उससे जस्ट छोटा वाला होल नंबर। तो 5.4 से जस्ट छोटा वाला होल नंबर, इससे नीचे आओ तो 5.4 से जस्ट छोटा होल नंबर क्या होगा, वो होगा 5। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम पास करते हैं मैथ.seal और हम उसके अंदर पास करते हैं 5.4, तो हमें क्या रिटर्न में मिलेगा, सीलिंग वैल्यू हमें मिलेगा 6, उससे जस्ट बड़ा होल नंबर 6,
और अगर मैथ डॉट फ्लोर अगर हम यूज करते, अगर मैथ डॉट फ्लोर वाला फंक्शन यूज करते और उसके अंदर पास करते 5.4, तो फ्लोर वाला वैल्यू यानी उससे कम वाला वैल्यू हमें क्या मिलता, 5 मिलता। सो यहाँ पे हम मैथ डॉट सील की बात कर रहे हैं, यानी कि छत वाले ऊपर वाले नंबर की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आया डबल एम इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर 9.912। सो सोच के देखना आप, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 9.912 एक नंबर है। अब ये होल नंबर नहीं है तो ये कहीं बीच में लाई कर रहा होगा, ठीक है, होल नंबर्स के बीच में। तो इसके जस्ट ऊपर वाला होल नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा 10, एंड इसके जस्ट नीचे वाला होल नंबर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 9। सो अगर आपसे पूछे कि इस नंबर का सीलिंग वैल्यू, टॉप वैल्यू क्या है, तो इसका टॉप वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। सो अगर हमें लिखा गया है मैथ डॉट सील, सॉरी यहाँ पे फ्लोर ना होगा, सील होगा, बिकॉज हम सीलिंग फंक्शन देख रहे हैं वो मिसप्रिंट हो गया था। सो यहाँ पे अगर लिखा है मैथ डॉट सील 9.912, सो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10, बिकॉज इसका टॉप वैल्यू क्या होगा, इस नंबर के जस्ट बाद होल नंबर क्या हमें मिलेगा, 10। सो इसका आंसर आएगा 10। लेकिन बिकॉज ये फंक्शन भी ऑलवेज एक डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ डबल टाइप वैल्यू, दैट मीन्स इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 10.0। तो इसके बारे में भी याद रखना, मैंने बताया था कि मैथ क्लास के ज्यादातर फंक्शंस डबल टाइप वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। सो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 10.0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल पास करते डबल एम इज इक्वल टू मैथ डॉट सील -7.12। अब यहाँ ध्यान देना कि माइनस के नंबर्स के लिए ना यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन से अलग तरीके से काम करता है, अलग तरीके से भी नहीं, फंक्शन वैसे ही काम करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो सेकेंड एग्जाम्पल को यहाँ पे देखते हैं। हमने मान लो पास किया -7.12। अब जरा सोच के देखना कि माइनस के नंबर्स में ना उल्टा होता है, माइनस के नंबर में जितना आप बड़ा यहाँ पे नंबर करते जाओगे वो छोटा होता जाएगा वैल्यू में, मतलब -7.12 से छोटा नंबर आपका होगा -8। तो यहाँ पे अगर सील और फ्लोर की हम बात करें, तो ये अगर आपका नंबर है तो इसका सीलिंग वैल्यू या इससे जस्ट ऊपर कौन सा नंबर आएगा, -7। -7 इससे बड़ा होगा, तो यहाँ पे इसका सीलिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, -7। और अगर हम इससे छोटे नंबर की बात करें तो इससे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, -8। -8 इससे छोटा होगा, इसका फ्लोर वैल्यू होगा -8। क्यों, बिकॉज माइनस के नंबर्स में उल्टा होता है, माइनस के नंबर में जितना आप वैल्यू बढ़ाओगे नंबर का, उतना आपका निगेटिव नंबर छोटा होता जाएगा। दैट मीन्स 7.12 -7.12 का फ्लोर वैल्यू होगा -8 और -7.12 का सीलिंग वैल्यू क्या होगा, -7। तो अगर आप पास करते हो मैथ डॉट सील -7.12, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, -7.0। सो आई होप इतना क्लियर है आप लोग को ये कैसे हुआ। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन जो कि है मैथ डॉट फ्लोर। सो मैथ डॉट फ्लोर मैंने अभी आपको लास्ट वाले एग्जाम्पल में बताया कि मैथ डॉट फ्लोर कैसे काम करेगा। कोई भी नंबर है उसका फ्लोर वैल्यू आपको लेना है, मतलब उससे कम वाला आपको होल नंबर लेना है। सो ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स द लोअर इंटीजर नंबर दैट इज लेस देन और इक्वल टू द आर्गुमेंट। जो भी आप इसमें वैल्यू पास करोगे उससे जस्ट छोटा वाला होल नंबर आपको ये दे देता है, मतलब फ्लोर वैल्यू आपको ये दे देता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पास किया मैथ डॉट फ्लोर 9.912। तो अब सोच के देखो, ये नंबर है हमारा 9.912, इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगा, 9.912 ये नंबर है, इसका फ्लोर वैल्यू अगर हम देखें तो इससे जस्ट छोटा होल नंबर क्या हमें मिलेगा, दैट विल बी 9। और इससे जस्ट टॉप वाला नंबर हमें क्या मिलता, 10 मिलता होल नंबर में। सो इसका फ्लोर वैल्यू आ जाएगा 9। लेकिन क्योंकि ये वाला फंक्शन मैथ डॉट फ्लोर भी हमेशा डबल डेटा टाइप ही रिटर्न करता है, सो आपका आंसर 9 ना होके 9.0 आपको मिलेगा। सो आंसर विल बी 9.0। आई होप ये क्लियर है। अभी हम निगेटिव नंबर के बारे में देख लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल देख के यहाँ पे। सो मैथ डॉट फ्लोर अगर हम इसमें पास करें -5.54, तब क्या होगा। सो अगर -5.54 हम पास करें तो सोच के देखना जरा, -5.54 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, ये होगा -5। -5.54 से बड़ा होगा बिकॉज वो नेगेटिव नंबर है। और अगर इससे छोटे नंबर की बात करें तो -5.54 से छोटा जस्ट नंबर क्या होगा, दैट विल बी -6। इससे और हम बड़े, मतलब माइनस की तरफ और बढ़ गए ना, तो जितना आप माइनस की तरफ बढ़ोगे नीचे वो छोटे नंबर्स होते जाते हैं, तो माइनस के नंबर में थोड़ा ये लॉजिक उल्टा चलता है। सो माइनस के नंबर में अगर आपको फ्लोर वैल्यू चाहिए तो आप उस मैग्नीट्यूड को बढ़ा दो, -5.54 से आप 6 पे चले जाओ, तो दैट विल बी लेस देन -5.54। तो -5.54 का फ्लोर वैल्यू हमको क्या मिलेगा, दैट विल बी -6। और सिर्फ -6 नहीं मिलेगा बिकॉज ये डबल टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट विल बी आपका आंसर होगा -6.0।
ये -6.0 यहाँ पे आपको वापस मिलेगा। सो आई होप मैथ डॉट फ्लोर का भी वर्किंग आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम लोग देखते हैं अगला फंक्शन मैथ क्लास का, जो कि होता है मैथ डॉट राउंड। अब मैथ डॉट राउंड बहुत ही सिंपल टाइप का फंक्शन है, जैसा कि इसका नाम है वही इसका काम है। ये आपका किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करके आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसमें पास किया अगर हमने इसमें पास किया 5.4, तो ये क्या करेगा, 5.4 को राउंड ऑफ कर देगा। अब 5.4 का राउंड ऑफ करना सबको आता है कि उसको होल नंबर में आप राउंड ऑफ करोगे तो क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से कम वैल्यू है तो वो आपका सिर्फ 5 वैल्यू आपको वापस देगा। सो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, ये बस आपका डेसिमल वैल्यू को राउंड ऑफ करके एक होल नंबर आपको दे देता है। ठीक, तो क्योंकि ये होल नंबर रिटर्न कर रहा है तो अब ये बाकी दूसरे फंक्शन से थोड़ा सा अलग इस मामले में है कि ये आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। दिस विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू, मतलब इसमें आपको आंसर में पॉइंट नहीं लगाना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें पास करें मैथ डॉट राउंड और ये बड़ा सा नंबर अगर हम इसे पास करते हैं 4567 या 4567.9874, तो ये क्या करेगा, ये पॉइंट वाले नंबर्स को गायब कर देगा। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पॉइंट के बाद क्या है, 9 है, बहुत ही बड़ा है 5 से, 0.5 से बड़ा है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके एक आगे बढ़ा देंगे होल नंबर में। सो ये क्या हो जाएगा, इसका राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 4568, क्योंकि ये 0.5 से ज्यादा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, होल नंबर में एक बढ़ा देंगे, मतलब ये हो जाएगा 4568। सो दिस विल बी द आंसर। अब ये डबल टाइप में नहीं आपको मिलेगा, ये नॉर्मल आपको इंट टाइप में मिलेगा, बिकॉज इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। सो अभी हम देखते हैं अगला फंक्शन। तो अगला फंक्शन है मैथ क्लास का मैथ डॉट एबीएस। अब मैथ डॉट एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एबीएस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है, जैसे आप मॉड नहीं लगा देते हो किसी वैल्यू के इधर उधर, तो मॉड का मतलब बस इतना होता है कि आप किसी भी वैल्यू का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हो, उसका साइन कंसिडर नहीं कर रहे हो। तो ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, किसी भी नंबर को अगर आप इसमें पास करोगे, भले वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ये क्या करेगा, उसका साइन कंसिडर नहीं करेगा और आपको सिर्फ उसका पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करके दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर पास करते हो -5, तब भी ये आपको 5 देगा रिटर्न में। अगर आप पास करते हो इसमें +5, तब भी ये आपको +5 देगा। मतलब आप इसमें कोई भी वैल्यू पास करो, चाहे नेगेटिव वैल्यू पास करो चाहे पॉजिटिव वैल्यू पास करो, ये हमेशा आपको क्या देगा, ये हमेशा आपको पॉजिटिव ही वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने अगर इसमें पास किया मैथ डॉट एबीएस -12.45, तो ये हमें रिटर्न में क्या देगा, ये हमें रिटर्न में देगा प्लस का 12.45। मतलब ये नेगेटिव साइन अगर आप देते हो इसके अंदर, तो ये नेगेटिव साइन को हटा देता है आंसर में से। ठीक है, एक बात और इसमें ध्यान रखना कि इसमें आप जिस टाइप का आर्गुमेंट पास करोगे, जैसे कि अगर आप इसमें इंटीजर आर्गुमेंट पास करोगे तो ये आपको इंटीजर वाला रिटर्न देगा। अगर आप इसमें लॉन्ग टाइप का वैल्यू पास करोगे तो ये आपको लॉन्ग में आउटपुट देगा। और अगर आप इसमें डबल डेटा टाइप में इनपुट दोगे तो उस हिसाब से ये डबल में ही आपको आउटपुट देगा। तो जिस तरह का आप इसमें इनपुट पास करोगे उसी तरह का आपको ये आउटपुट रिटर्न में देगा। ठीक है, तो इसमें डबल दोगे तो ये डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे डबल टाइप का डेटा दिया है तो ये डबल टाइप का वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होकर आ गया। बस इसमें साइन ये हटा देता है, बस इतना काम इसका होता है। अभी हम लोग देखते हैं अगला फंक्शन जो कि होता है मैथ डॉट मैक्स। अब जैसा कि इसका नाम बता रहा है मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स क्या करेगा, किसी भी दो आर्गुमेंट जो इसमें पास करोगे उसमें से जो बड़ा वाला नंबर होगा वो आपको ये वापस दे देगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देख लो, मैथ डॉट मैक्स हमने अगर लिखा ऐसे और इसके अंदर हमने दो वैल्यूज पास किए, एक 9.2 और एक 9.45, तो सोच के देखो इन दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है। इन दोनों में से बड़ा वैल्यू है 9.45। तो ये क्या करेगा, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेगा और जो सा भी वैल्यू इन दोनों में से बड़ा होगा वो वैल्यू आपको ये रिटर्न में दे देगा। सो फाइनली हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 9.45। अब इसमें भी ट्विस्ट ये है कि जिस तरह का आप इसमें डेटा पास करोगे, जैसे मान लो अगर आप यहाँ डबल टाइप के वैल्यूज दे रहे हो तो आपको आंसर में डबल टाइप का वैल्यू मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे इंटीजर टाइप के वैल्यूज पास करोगे तो आपको इंटीजर टाइप का रिटर्न में मिलेगा वैल्यू। सो जिस तरह का आप यहाँ पे वैल्यू दोगे इसमें आर्ग्यूमेंट्स में, उसी टाइप का आपको रिटर्न टाइप यहाँ पे मिलेगा। इंटीजर वैल्यूज दोगे तो इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप मिलेगा, पॉइंट नहीं उसमें होगा। और अगर यहाँ पे डबल टाइप का वैल्यू आप पास करोगे तो आपको पॉइंट वाला वैल्यू ही रिटर्न में मिलेगा। जैसा वैल्यू आप पास करोगे इंटीजर इनपुट में, उसी तरह का आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। राइट, अभी हम लोग देखते हैं अगला फंक्शन जो इसी का काउंटर पार्ट है, दैट इज मैथ डॉट मिन। जैसे कि मैथ डॉट मैक्स क्या कर रहा था, दो वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था, उसी तरह मैथ डॉट मिन क्या करता है, मैथ डॉट मिन दो वैल्यूज लेता है और उनको कंपेयर करता है और जो दोनों में से छोटा वाला वैल्यू होगा ना उसको ये रिटर्न कर देता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ डॉट मिन, और मैथ डॉट मिन में हमने अगर पास किया
-4.5 एंड -5.4। तो खुद ज़रा सोच के देखो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन होगा। मैंने बताया है कि माइनस वाले नंबर्स में रूल्स चेंज हो जाते हैं। माइनस वाला नंबर जितना बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में वो उतना ही छोटा होता है। तो -4.5 अगर नंबर लाइन पे यहाँ कहीं आएगा तो -5.4 इससे और पीछे आएगा यहाँ कहीं। तो दोनों में से छोटा नंबर कौन सा हुआ? दोनों में से ऑब्वियसली छोटा होगा -5.4। तो यहाँ पे रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? -5.4। दिस इज द स्मॉलर नंबर। ठीक, तो हमें यहाँ आउटपुट में मिल जाएगा -5.4। सो आई होप इसका भी वर्किंग समझ गए होगे आप लोग। मैट.min क्या करेगा? दोनों नंबर्स को कंपेयर करेगा और जो दोनों में से छोटा वाला नंबर होगा वो एज इट इज आपको रिटर्न करके दे देगा। अगर वो इंट टाइप का होगा तो आपको इंटीजर रिटर्न मिलेगा, अगर आपको वो डबल टाइप का वैल्यू उससे पास करोगे तो आपको डबल टाइप में वैल्यू मिलेगा। राइट, अभी हम लोग देखते हैं लास्ट फंक्शन, दैट इज रैंडम फंक्शन। अब मैट.random फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन बाकी सबसे अलग है। ये कोई कैलकुलेशन नहीं करता किसी चीज में, ये बस एक रैंडम वैल्यू जनरेट करने का फंक्शन है। इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। बस अगर आप इसको कॉल करोगे तो ये क्या करेगा? ये 0 से लेके 1 से लेस देन तक के कोई भी वैल्यू एक रैंडमली जनरेट करके आपको दे देगा। मतलब अगर आप कहीं पे लिखते हो मैट.random तो ये क्या करेगा? ये 0 या तो 0 आपको मिल जाएगा वैल्यू या फिर लेस देन 1। 0 हो सकता है वैल्यू लेकिन 1 नहीं होगा। 1 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर कोई भी वैल्यू आपको ये रैंडमली जनरेट करके दे देता है। मतलब पक्का नहीं है कौन सा वैल्यू आपको मिलना है, एक रैंडम वैल्यू आपको बस वहां पे मिल जाएगा। तो अगर आपको कहीं किसी जगह पे जरूरत है कि रैंडमली कोई वैल्यू क्रिएट हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई टॉस कर रहे हो और आपको चाहिए वहां पे रैंडम वैल्यू कि हेड्स देना है कि टेल्स देना है बेस्ड ऑन रैंडम वैल्यू, तो अगर आपको रैंडम वैल्यू की कहीं जरूरत है, कोई ऐसी आपको वैल्यू जनरेट करनी है रैंडमली, तब आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कॉल करें तो हो सकता है एक बार आपको ये वाला वैल्यू भी देखने को मिल जाए। तो ये एक रैंडम वैल्यू जनरेट होकर यहाँ पे इस तरह कुछ प्रिंट होके आ गया। सो ये सबसे अलग फंक्शन है। इसका आउटपुट क्वेश्चन तो नहीं आने वाला ऑब्वियसली, बिकॉज इसमें आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि आपको आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये थे सारे फंक्शंस मैथ क्लास के। ये 10 फंक्शंस थे, यही आपके कोर्स में, और इन फंक्शंस के बारे में मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। आई होप आप लोग को सबका वर्किंग समझ में आ गया होगा। तो अभी इन पे बेस्ड हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड उन क्वेश्चंस को करके देखेंगे कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आया कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फॉलोइंग फंक्शंस रिटर्न। तो यहाँ पे इन फंक्शंस का रिटर्न क्या होगा हम लोग को बताना है। तो पहला देखते हैं ए पार्ट, mac.abs -40.5 45.56। सो आप लोग बताओ इसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा। सो mac.abs क्या करता है? किसी भी वैल्यू में से सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड रिटर्न करके दे देता है। मतलब उसमें प्लस या माइनस वो नहीं देखेगा, सिर्फ उसमें आपको पॉजिटिव वैल्यू ही आपको रिटर्न करके देगा। सो 45.56 का रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न वैल्यू क्या होगा? 45.56 प्लस का 45.56 आपको रिटर्न में मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो गए। अभी हम लोग देखते हैं अगला पार्ट। सो अगला पार्ट है mac.floor -0.48। सो -0.48 का फ्लोर वैल्यू हमें चाहिए। तो फ्लोर वैल्यू मैंने आप लोग को बताया था, जैसे मान लो -0.48 है तो इससे जस्ट छोटा होल नंबर क्या होगा? माइनस के नंबर्स में उल्टा लॉजिक चलता है, ध्यान रखना। जितना आप पीछे जाओगे उतना नेगेटिव में नंबर वो छोटा होता जाएगा। तो -0.48 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा? माइनस का 1, और इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा? 0। सो -0.48 का फ्लोर वैल्यू क्या हमें मिला? इसका फ्लोर वैल्यू हमें मिलेगा -1.0। क्यों? बिकॉज -0.48 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा? -1 होगा। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज mac.max 45.56। तो mac.max का वर्किंग तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। सो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या होगा? दोनों नंबर्स में से जो सा भी बड़ा होगा mac.max हमें वो रिटर्न करके दे देगा। सो यहाँ पे दोनों में से बड़ा हमें दिख रहा है कि 56 है, तो mac.max हमें क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? 56। और दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि इंटीजर टाइप में है तो यहाँ पे हमें रिजल्ट भी इंटीजर टाइप में ही मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो गए। अभी हम लोग देखते हैं लास्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट, जो कि है mac.min 39,12। सो इसका रिटर्न क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 39 और 12 में से वो है 12। तो mac.min इन दोनों को कंपेयर करेगा, जो छोटा वाला नंबर होगा वो हमें रिटर्न में दे देगा। सो द आंसर विल बी 12। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा अभी। सो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है ये, व्हाट विल बी द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न। अब यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, जल्दी से इनको करते हैं अभी। सो पहला पार्ट है mac.min -23, -29।
सो मैथ डॉट मिन क्या करता है, मैथ डॉट मिन का काम होता है दो नंबर्स का मिनिमम निकाल के आपको दे देना। सो सोच के देखो, ये दो माइनस के नंबर्स हैं, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा होगा। मैंने बताया माइनस के नंबर्स में उल्टा हो चलता है, जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो -23 और -29 दोनों को अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो -29 ज़्यादा छोटा होगा, बिकॉज -29 ज़्यादा लेफ्ट में है, वो ज़्यादा छोटा है। तो -29 छोटा है दोनों में से, सो द आंसर विल बी -29। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को ये भी। अभी हम लोग देखते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट थोड़ा सा टिपिकल इसलिए है, डिफिकल्ट है, सॉरी टिपिकल नहीं है, डिफिकल्ट इसलिए है बिकॉज इसमें दो फंक्शंस यूज हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें अंदर वाला फंक्शन सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाला फंक्शन सॉल्व करेंगे। देखते हैं, तो पहले अंदर वाले फंक्शन पे आते हैं, मैथ डॉट फ्लोर 5.9। तो मैथ डॉट फ्लोर 5.9 का फ्लोर वैल्यू क्या होगा, 5.9 ये कोई डेसिमल का नंबर है, तो इससे जस्ट छोटा होल नंबर आपको क्या मिलेगा, इससे जस्ट छोटा होल नंबर मिल जाएगा 5, और इससे जस्ट बड़ा होल नंबर मिल जाएगा 6। तो इसका फ्लोर वैल्यू हमें मिल जाएगा 5। सो मैथ डॉट फ्लोर ऑफ 5.9, आपको इससे जस्ट छोटा जो होल नंबर मिलेगा वो होगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैथ डॉट एबीएस, यहाँ पे मैथ डॉट एबीएस नहीं होगा बिकॉज मैथ डॉट एबीएस में दो आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं होते हैं। यहाँ पे आप ले सकते हो मैथ डॉट मिन। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ डॉट मिन हम ले लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैथ डॉट मिन है, बिकॉज मैथ डॉट एबीएस में दो आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास होते हैं, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। यहाँ पे हमने पास किया मैथ डॉट मिन, मैथ डॉट फ्लोर अंदर वाला फंक्शन हमने सॉल्व कर लिया है, तो ये आया 5। ठीक, अब यहाँ पे है मैथ डॉट मिन। सो मैथ डॉट मिन हमें बताना है कि 5, 6.5, ये मैथ डॉट फ्लोर तो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो 5 और 6.5 में से छोटा वाला नंबर कौन सा है, तो 5 और 6.5 में से छोटा नंबर आपका 5 है। सो मैथ डॉट मिन हमें क्या रिटर्न करेगा, मैथ डॉट मिन, और यहाँ पे 5.0 हो गए। ठीक, मैथ डॉट फ्लोर आपको डबल टाइप वैल्यू देता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.0। सो मैथ डॉट मिन आपको रिटर्न कर देगा यहाँ पे 5.0। ठीक है, अभी देखते हैं लास्ट पार्ट। सो मैथ डॉट SQRT 64, SQRT क्या करता है, SQRT उसका स्क्वायर रूट निकाल के दे देता है नंबर का। सो यहाँ पे 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, दैट विल बी 8, और ये हमेशा डबल टाइप वैल्यू देता है, इसलिए मैथ डॉट SQRT का रिटर्न टाइप क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी 8.0। सो ये होगा इस पार्ट का आंसर। सो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में मैथ क्लास के सारे फंक्शंस का वर्किंग आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी कोई आउटपुट क्वेश्चन अगर आएगा, सो आई होप उसको आप कर ले जाओगे अच्छे से। सो आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ होगा, आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वीडियो। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड गाइस, मैंने इस चैनल पे सब्सक्रिप्शन भी चालू कर दिया है, तो आप चाहो तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन क्लिक करके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।